ये समान महिलाओं में पहले तो सभी को संग नमामि और नमो बुद्धाय जय भीम। मैं गीता गौरिया गुड़गांव से। और आज महिला स्पेशल पे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी बहनें कंसेप्ट देती है, एंकरिंग करती है, तो बड़ा अच्छा लगता है और डिबेट कराती है। बहन जी, आज जो है कि महिला की जो समण महापुरुषों ने क्या योगदान दिया, तो अभी हम पीछे खुले फिल्म देख के आए, तो उसमें लगा कि हाँ भाई, हमारे जो महापुरुषों ने काम किया उसी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और शेख उस्मान, और मतलब ज्योतिबा फुले तो मेन है ही, जिन्होंने ये क्रांति ज्योति जलाई, और आज हम उसमें आगे हैं। तो ये सारे के सारे हमारे समण महापुरुषों का ही योगदान है, जो भारत की महिलाएं खासकर जो आज इतनी बड़ी स्थिति में है। तो इस आज की ये भंजी जो अब ताजा जो युद्ध चल रहा है अपने भारत में, तो उसमें एक जो ज्योतिबा फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और ये जो कारवा चलाया था, उसका कारवा आज हमारे फौज में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो मेन वो है, लीड में है, या वो अधिकारी हैं जो मतलब इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है, इतने मतलब बड़े पद पे हैं। वो किसकी देन है? वो हमारे समण महापुरुषों की ही देन है, जिन्होंने भारतीय महिलाओं को मतलब एजुकेशन की तरफ रुख किया, और बाबा साहब ने जो संविधान में हमें लिख के जो अधिकार दिए उसकी वजह से। तो ये हम कह सकते हैं सिर ऊंचा करके कि ये हमारे महापुरुषों की, हमारे समण महापुरुषों की देन है। क्योंकि जब भी कभी किसी की हिस्ट्री उठा के देखी जाती है, तो हम यहाँ पे किसी की जात का या धर्म का नाम नहीं लेते, हम सिर्फ कहते हैं कि हम समण है। लेकिन जब लाल किला में लोग जाते हैं, तो उस कम्युनिटी के लोग ने कॉलर ऊंची करके वो एहसास करते हैं कि ये हमारे बाप दादा के बनाया हुआ है, ये हमारी विरासत है। ऐसे जब संविधान की बात आती है, तो हम कॉलर ऊंची करके कह सकते हैं, कहते हैं कि ये हमारे समण महापुरुष, हमारे जो भारत का निर्माण करने वाले, जो मॉडर्न जिसे बोलेंगे इंडिया का जो निर्माता है, वो बाबा साहब। तो ये उनकी देन है कि आज जो महिलाएं हैं, विंग कमांडर हैं, या इतनी बड़ी कर्नल है, या कुछ भी है, राष्ट्रपति है या सीएम है, IAS IPS, कितनी भी फोर्थ क्लास से लेके और राष्ट्रपति तक, जितनी भी बीच की जो सीढ़ियां हैं, वो सारी की सारी हमारे समण महापुरुषों की देन है। तो ये ज्यादा जो हम गर्व महसूस कर सकते हैं। और हमारे जब महापुरुषों को हम पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने अपने महापुरुषों को पहले कभी पढ़ा नहीं, हमने उनका मतलब उनको इग्नोर किया, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हमें जानकारी नहीं थी। ये भी एक बात है कि जानकारी के अभाव में सारी की सारी चीजें हमारे से छुटी हुई थी। जैसे अब समर संघ में आके हमें थोड़ी बहुत पाली भाषा के लैंग्वेज जो जैसे हम कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो हम ये देखते हैं कि ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी ऐसी चीजें लगती है कि जो हमारे पूर्वज काम करके चले गए, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, किसी ने भी दूसरी जो विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने किसी ने भी महिला शिक्षा के लिए कोई योगदान नहीं दिया जितना योगदान हम अपने समण महापुरुषों का है। वो उन सब का सब ये हम गर्व से इसलिए भी कह रहे हैं कि जो अभी जो हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने जो चलाया है समण संघ, उसकी भी देन है कि हमें उस चीज की जानकारी पूरी मिल रही है हमें। तो बस मुझे आज यही कहना था कि ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले का जो मिशन है, वो अभी तक इसलिए कामयाब रहा कि उन्होंने भारत की महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, और उसका पूरा का पूरा जो उन्होंने अपना जीवन उसमें लगा दिया। और बाबा साहब का योगदान, मतलब बाबा साहब ने उसको इम्प्लीमेंट करके हमारे संविधान के माध्यम से दिया, संविधान में चाहे हिंदू कोड बिल हो, तो ये सारी की सारी चीजें हम उसके तहत ही हम आगे ग्रो कर पा रहे हैं। तो बस मुझे आज यही कहना था। और भी बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो और भी मतलब जानकारी हासिल होती है कि उन्होंने भी महिलाओं के लिए कितना योगदान दिया है। तो यहाँ पे भी हर कोई ज्योतिबा फुले नहीं बन सकता। ज्योतिबा फुले बनने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए कि वो जब करते हैं एक दूसरी शादी के लिए, तो उनको कहते हैं कि हो सकता है मुझ में ही कमी हो, तो क्या सावित्रीबाई की भी दूसरी शादी आप पहले कराओगे? तो इसके लिए भी हमें मतलब फेमिनिज्म होना, एक
बहुत बड़ी बात है कि हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, उससे पहले हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो जहां जहां जिसकी सोच बड़ी है, यहाँ पे भी हमारे समर संघ में भी हमारे ऐसे पुरुष साथी हैं जो कहते हैं कि बहनें ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए, ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो हम उन साथियों को भी बिना नाम लिए हम सलूट करते हैं, दिल से सलूट करते हैं। और बहुत बहुत साधुवाद, आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे सुना। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ। जब शादी से पहले की बात, जो हमने अपनी मम्मी पापा से सीखा, क्योंकि हमारी मम्मी भी पूजा पाठ करती थी और पापा भी बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब शादी के बाद जब मैं आई तो बिल्कुल माहौल चेंज। हालांकि मेरे ससुराल गांव से कनेक्टेड थी, लेकिन हमारी सास कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। या तो ये कह लें कि गांव में जो काम होता है उसका वर्डन ज्यादा होता है, तो वो भगवान भगवान को कुछ नहीं मानती, ना हमारी सास ना ससुर। तो वही चीज हमने देखी। और हस्बैंड तो बिल्कुल थे ही नहीं, कभी व्रत भी रखते थे ना, फास्टिंग जैसे करते हैं, तो वो धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई और खिड़की के पास लगा दी। मैंने कहा ये कैसी पूजा करते हैं ये लोग। तो मतलब अच्छा लगा कि इलिटरेट होने के बाद भी हमारे लॉज भगवान वगैरह को कुछ नहीं मानते थे। तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते, अनपढ़ लोग भी बहुत ही, मतलब कहने का मतलब ये था कि बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया। हमने अपनी सास से सीखा, ससुर से सीखा कि देखिए ये लोग कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी सही है। तो हमारी सास पता क्या बोलती थी कि हम ना करते भगवान भगवान जी, हम ना मानते। सिर्फ एक थी वो बुजुर्ग के पत्ते खीर बनाती थी, उसके अलावा मैंने उनको कोई काम करते नहीं देखा, कोई पूजा पाठ करते नहीं देखा। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि माँ के घर से मायके से जो हमें परिवेश मिला, उसके बाद जब ससुराल के बाद अब पूरा चेंज हो गया, पूरा बौद्धिस्ट हो गए। और मात्र बहन जी सिर्फ 10 रुपए की किताब से मैंने अपने आप को चेंज किया है। बहुत सारा लिटरेचर प्रकाश जी लेकर आए, लेकिन पढ़ने का ना टाइम मिला ना कुछ मिला। मात्र 10 रुपए की किताब से पूरा चेंज मैंने अपने आप को किया, क्योंकि सुधार हमें खुद से लाना है। हाँ जी। अगर कोई ये कहे कि ये कर लो वो कर लो, सुधार जब तक हम खुद से नहीं बदलेंगे तो नहीं बदल सकते। तो हमें चेंज खुद से करना पड़ेगा बहन जी, बस यही कहना चाहती थी मैं। तो बहनों को आगे आना चाहिए और अपना जो इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए। अगर 15वीं से अगर इजाजत हो तो 2 मिनट मैं ले लूं। जी सर, रखिए अपनी बात, रखिए ममता सर। बहन जी, जी सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका। बहन जी हमारा जो सन्निपात बाहुल जो पुरानी परंपरा है, जो सप्ताह में एक दिन मिलने की, ज्यादा लोग इकट्ठा होने की, तो उसके लिए आज शनिवार था तो कुछ शहरों में, कुछ जगहों पे, स्थानों पे आज हुआ होगा सन्निपात बाहुल। और जिनका नहीं हुआ है या पहले से चल रहा हो तो ठीक है, नए साथी कल अपना सन्निपात बाहुल शुरू करें। जिस भी जगह रह रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, 2 साथी 4 साथी घर में, अपने समर सतल, कोई अंबेडकर भवन, कबीर भवन या गार्गे भवन या कोई पार्क, या कुछ ना हो तो घर में ही सन्निपात बहुल शुरू करें। और ये आसान सा तरीका है कि जितने समझ या जितना आपको लगता है उनको बुलाएं, बैठें 1 घंटा 2 घंटा के लिए, और त्रिशन पंसील कर सकते हैं, अपनी ओर बात कर सकते हैं, आपसदारी की, कोई दुख सुख की, या करंट कोई बातें हैं उन पे, या अपने कोई ब्याह शादी की, कुछ भी बात करें। और ऐसे ही हमारी इसमें जो समन ग्रंथ है उन पे बात रखें, अपने गोल्डन रूल है वो समझा सकते हैं, कंसेप्ट क्या है, क्यों जरूरत पड़ी। तो थोड़ा इस तरह ही बातचीत करें। और खाना जो है घर से अगर लेके आए तो परंपरा बढ़िया है, यही है तरीका। नहीं तो चाय पानी जैसे भी हम करना चाहिए उस तरह से कर सकते हैं घर पे, कुछ भी। तो इस तरह की बात के साथ से अपना सन्निपात बहुल शुरू करें कल से, जिनका नहीं हुआ है अभी तक। जो लगभग 70 शहरों में, ये 70 जगहों में, कुछ शहरों में दो दो तीन तीन जगह भी हैं, जैसे लखनऊ है या जयपुर है, तो वो काउंटिंग में आएंगे अलग अलग भी। तो सभी अपना शुरू करें और उसकी डिटेल, एक फोटो, एक रजिस्टर मेंटेन कर लें उसमें। पहला सन्निपात बहुल है तो पहला ही लिख लें उसपे, शहर का नाम, जगह का नाम कहाँ है, और जो है उसके बाद उसमें नाम लिख लें, चाहे नाम जितने लोग शामिल हुए। तो ये आगे से आगे उस रजिस्टर को मेंटेन करना है, कौन सा सन्निपात बहुल हुआ, जगह का नाम लिखें और डेट लिख दें, जो भी शनिवार आज की है, या जैसे संडे है तो संडे वाली जो भी डेट है।
तो इस प्रक्रिया को सभी से निवेदन है कि ये अपनाएं, और इसका एक फोटो बहुत है, जस्ट सिंपल, और जगह का नाम और वो लिख के भेज सकते हैं। वो फोटो मुझे भी भेज दें, सन्नीपात बहुल का एक ग्रुप है उसमें डाल दें, ताकि इसका रिकॉर्ड हम मेंटेन कर पाए। ये जिम्मेवारी मैंने ली हुई है, तो सारा रिकॉर्ड मैं मेंटेन कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ सन्निपात बाहुल कैसे हो रहा है, पहली बार कब हुआ और अब कौन सा चल रहा है। और यही हमारा बेसिक यूनिट है जो हम बात करते हैं बार बार। हम जुड़ेंगे एक शहर में मधुमक्खी की छत्ते की तरह, तो वो हमारा सन्निपात बाहुल ही समझे, वहां जुड़ना शुरू करें हम। और उस शहर को दूसरे शहर से आपस में जब एक दूसरे की तार जुड़ेंगे, मन से जुड़ेंगे, तो वो होगा मकड़ी की छत्ते की तरह जुड़ना दूर दूर तक। तो इस तरह से हमारा ये काम बढ़ेगा। ये सब चीजें हमारी समन संघ से, हाउस से पास है, पारित है। किस तरह से हमें आगे काम करना है मकड़ी के छत्ते और मधुमक्खी की तरह। नागपुर जो हाउस लगा था, फिजिकल हाउस लगा था नागपुर में, तो उसमें सब पारित हुए थे नियम ये इस तरह के। तो ये कुछ नियमों का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, पता चलता रहे बाई चांस मेरे ध्यान में आ गई ये बात कि ये नियमानुसार ही है, तो ये नियम पारित है। बहुत सारे संघ के नियम है, हमारे साथी जो है हमारे समन ग्रंथ पढ़े, उनमें बहुत सारी चीजें पहले क्लियर है, उनको समझे जाने और उसके अनुसार अपने आप को बदलें। हम उन समन ग्रंथ या उनको नहीं पढ़ रहे हैं, वो समन ग्रंथ ऐसे ही नहीं बने किसी एक व्यक्ति या किसी का यहाँ सब तर्क वितर्क करके हाउस में पास हो गए, फिर वो सब बातें हैं उसमें। और उन बातों पे हमें चलना है। अभी तक हम संगठन या किसी प्रवृत्ति से जैसे चल रहे हैं, हम उसको एक बार छोड़े। ज्यादातर ऐसा महसूस किया जा रहा है हमारी संगीति या कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ हम ऐसा कुछ जब बात करते हैं तो उससे झलकता है कि अभी हम संघ की भावना, संघ के कैसे काम होता है वो सब नहीं जान पा रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं जान पा रहे, करे तो बात करते हैं, बात करना अच्छी बात है, पर जब हम कोई किसी चीज को बताते हैं तो उसको ठीक से समझ गए और उसको बुरा ना माने, क्योंकि वो संघ की बात है, वो तो बतानी पड़ेगी। मान लो मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ संघ की तरह नहीं है, तो मुझे कोई बताएगा तभी तो मुझे पता चलेगा। हो सकता है मैं नहीं पढ़ पाया, चलो वो अलग बात है। तो इसी तरह सबको हमें संघ के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उसके अनुसार हमें चलना है, तब ये संघ समण संघ है ना वो मजबूत होगा, ठीक से आगे बढ़ेगा। नहीं तो कोई न कोई इस तरह की संगठनों की बातें करते हैं, संगठन ही बन के रह जाएगा फिर ये। इसलिए सभी से निवेदन है वो करे, और ये सन्निपात बहुल की भी परंपरा है उसको फिर से स्थापित के करे। हमारी पुरानी परंपरा है ये, पुरातन है, और इसी से हम बचेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। बहन जी मेरी बात पूरी हुई, मैंने कुछ गलत कहा तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग नमामि संग नमामि।